वहां पिछले दिनों हुई आतंकियों को मार गिराने वाली पुलिस की टीम में शामिल जवानों की पीठ थपथपाई। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया और थाने में नंबरदारों, चौकीदारों व स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी बात भी सुनी। डीजीपी ने सैड़ गांव का दौरा भी किया, जहां मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि दिल्ली से भी अब स्पष्ट आदेश मिल चुके हैं कि आतंकियों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कदम उठाकर उन्हें मार गिराया जाए। इसके अलावा आतंकियों के मददगारों को भी किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और इस मुहिम में विलेज डिफेंस गार्ड्स, नंबरदारों, चौकीदारों व स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी। बहुत अच्छा जो थ्रेट है या चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फ़ैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी तक का कश्मीर पहुँचा है। तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पास, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब वो उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इंफॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। जम्मू के चौहाला मोड़ स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से सनसनी फैल गई। यह आग देखते ही देखते फैल गई और इसकी सूचना मिलने पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। यह आग किन परिस्थितियों में लगी, इसकी जांच की जा रही है। सुंदरबनी में एक सड़क हादसे में घायल हुए अज्ञात व्यक्ति की जम्मू के जीएमसी अस्पताल में सफल सर्जरी की गई। इस व्यक्ति को सुंदरबनी में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था और वहां से इसे जीएमसी जम्मू रेफर किया गया था। जीएमसी में इस व्यक्ति के कुल्हे की सर्जरी की गई है और इस व्यक्ति के परिजनों का फिलहाल अता पता नहीं चल पाया है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये पेशेंट जो हैं, ये पेशेंट सुंदरबनी में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे ये पेशेंट पुलिस वालों को मिला था, तो वहाँ पे कोई गाड़ी ने इसको हिट किया था। उधर से पेशेंट पुलिस वालों ने यहाँ पे जीएमसी जम्मू में लाया। यहाँ पे हमें इमरजेंसी में जब हमने पेशेंट को रिसीव किया, इसके साथ कोई भी नहीं था। तो उसके बाद हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, उनके इनिशिएटिव से उन्होंने बोला कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेट करना है। साथ में हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे और साथ में जो सोशल वर्कर्स और सारी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी, उनकी मदद से हमने इसको सारा प्रिपेयर किया ऑपरेट करने के लिए। इसको चुकले का फ्रैक्चर था, जिसको हम इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर कहते हैं। तो उसके लिए सारा जो फिटनेस का और सारे टेस्ट वेस्ट, मेरी जो टीम है सारी इमरजेंसी की टीम,
साथ में मेरे जो थिएटर की टीम है सब ने हेल्प की और इसको ऑपरेशन के लिए तैयार कराया। उसके बाद आज हमने इसको ऑपरेट किया है और अभी ऑपरेशन के बाद ये बिल्कुल स्वस्थ है बिल्कुल, और आशा करते हैं कि ये ठीक रहे आगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुरनकोट में आज कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। बकरीद के उपलक्ष्य पर विभाग की टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया, जिनमें से कुछ एक को नियमों का पालन न करने के आरोप में चालान भी किए गए। इस अभियान में शामिल टीम ने दुकानदारों को साफ सफाई रखने सहित अन्य सभी नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। ये रूटीन की जो ईद उल अजहा के मौका पर जो चेकिंग करनी थी वो सुरनकोट की जैसे ही है, बाकी सभी जगहों पर चेकिंग हुई थी, तो आज यहाँ पे की है। हमने लोगों को अवेयर किया है कि मीट साफ और शफाफ मिलना चाहिए, सब्जी और खाने की अशिया खुरदी जितनी भी हैं अच्छी और साफ और बेहतर मिलनी चाहिए लोगों को। वो लोग जो हमें पाए गए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं था उनको चलान किया गया, कंपाउंडिंग में डाला गया। जो लोग कहीं सैनिटरी कंडीशन ठीक नहीं थी उनका भी कंपाउंडिंग की गई, और तमाम पब्लिक को हमने मीडिया की वसात से हमने उनको अवेयर किया है कि साफ और शफाफ चीज जो है वो बेची जाए, ईद के मौका पर कोई चीज जो है खराब ना बेचे। बिश्ना के गांव चकवाना में नहर का पानी ओवरफ्लो होने से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नहर का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। लोगों ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे खरी खोटी सुनाई है। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करा दिया कि अस हर चीज करा दिया, पर वो चीज इन्नी कुत्थन है। अस गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं कि आखते हैं कि ये सरकार है, ये सरकार है बड़े अच्छे काम करा दिया, लेकिन ये हालत देखो, इतने हाई स्कूल है, इतने बच्चे रोजाना स्कूल आते हैं। इस मौके हाई स्कूल का रिजल्ट निकले, मैट्रिक का रिजल्ट निकले, पेरेंट्स इतना रिजल्ट लैन आते हैं। पेरेंट्स ही क्या जवाब देते जा कि कुदरे उन्हें पास होना है। रोजाना इतने हजारों की तादाद कन्नै लोग आर पार होते हैं, लेकिन उनका जरा निकास है सारा खत्म हो रहा है। नहर जगह जगह उछल रही है, गंद इन्ना पेदा है। अस डिपार्टमेंट को ये पूछना चाहते हैं कि जो सफाई करते हैं क्या इस नहर की अच्छी तरह सफाई नहीं होती है। अभी अगर ये नहर की अच्छी तरह सफाई होती है वो है तो इतने नौबत नहीं आवे। सर थोड़े ग्रां का डीडीसी है, क्या उसी ये चीज़ नहीं? सर उन्हें भी असें बड़ी बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हाले तक उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ये सिर्फ झूठे ला रहे हैं, आखते हैं बस अज बनिया कल बनिया, बस ये अज काम लगा कल काम लगा। बिश्ना के पूर्व विधायक व भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने आज रतनाल गांव के 10वीं व 12वीं कक्षा के नतीजों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस गांव के कई बच्चों, खासतौर पर बच्चियों ने इन परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। गांव रतनाल में आज जिन बच्चों ने 10th और 12th में एकेडमिक्स में एक्सेल किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, कुछ बच्चों ने 97-95% मार्क्स लाके यहाँ इस गांव का, अपने पेरेंट्स का, स्कूल का नाम रोशन किया है, उनको आज हम सब ने मिलकर उनको सम्मानित किया है। ये बच्चे जो हैं कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और कुछ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर भी बड़े अच्छे मार्क्स लेकर आज इन्होंने इस गांव का नाम रोशन करके अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। और मोस्टली जिनको हमने सम्मानित किया है वो हमारी बेटियां ही हैं, और बेटियां जिस पे आज सरकार का भी फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटी पढ़ भी रही है और बेटी आगे भी बढ़ रही है। तो बड़ी खुशी हुई है कि इन बेटियों का अच्छा पालन पोषण पेरेंट्स की तरफ से बड़ा अच्छा इनको जो सपोर्ट मिला, इनके टीचर्स का सपोर्ट मिला, स्कूल का सपोर्ट मिला, इस गाँव के बड़ों का सपोर्ट मिला, उसी की वजह से आज ये बच्चियाँ जो हैं वो आगे बढ़ पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकी हमले के बाद विपक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कठुआ जिला मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि यह काफी निंदनीय है कि आतंकी हमले के बाद विपक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता पूरी तरह से गैर जिम्मेदार न थी। पत्रकार वार्ता में एक बार भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कहीं ना कहीं हम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल रूट्स तो पाकिस्तान को पता जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन बाकी के ट्रेडिशनल रूट्स हम यहाँ से गा गा के बता रहे हैं
हैं, ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह है। ये तो इस तरह हो गया कि मेरे घर के अंदर मैं बाहर जाके बताऊं मेरी ये चिड़कनी काम नहीं करती है, मेरा ये वाली खिड़की है, यहां से अंदर आ जा सकता है। तो ऐसे पे आप क्या सोचेंगे मैं अपने घर वालों की तरफ हूं या किस तरफ हूं? ये बहुत बड़ी एक बात है। मुझे लगता है इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से हम कोई भी बात सोशल मीडिया में करते हैं तो 2 मिनट में वो पूरी दुनिया में ट्रैवल होती है। तो ऐसे हम कभी ना बताएं कि कौन से वल्नरेबल पॉइंट्स है जहां से आगे ही एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जिसके कारण हम सबको इतनी दिक्कत होती है। ऐसी हम गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और इतने पुराने नेता से कम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। दूसरी बात जो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पे मुझे फिर एतराज है वो ये कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बारी भी उनके मुंह से पाकिस्तान शब्द यूज नहीं हुआ। अब ये पाकिस्तान के लिए कांग्रेस वालों का क्या है ये कांग्रेस ही बता सकती है, क्योंकि इनका इतिहास भी कुछ इस तरह का ही है। एक बारी भी पाकिस्तान उस नापाक मुल्क का जिसका ये षड्यंत्र है इसका नाम ना लेना कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट देने के बराबर ही है, जो मुझे लगता है। जेके ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कल 16 जून को विजयपुर रामगढ़ रोड पर स्थित गुरुद्वारा साहिब परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन खासतौर पर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए किया जा रहा है। सोसाइटी के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। जे ब्लड डोनेशन कैंप स्पेशली थैलेसीमिया पेशेंट के लिए लगाया जाएगा जो कि शालामार में जेरे इलाज होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनको हर 15 दिन हर महीने में ब्लड चढ़ता है। उनकी जो लाइफ है आपके दिए हुए ब्लड से ही बचती है। तो आओ हम सब मिलके एक ऐसा उपराला करें कि उन बच्चों की जो थैलेसीमिया पेशेंट है उनके लिए अपना रक्तदान करके उनकी जान बचाए। ये हमारा सभी का सामाजिक कर्तव्य बनता है। तो मैं आप जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के सभी नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आओ इस मुहिम का हिस्सा बनके जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए जेके ब्लड डोनर का इस बार 29 जून को शुरू होने जा रही श्री रामनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर जम्मू में साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। साधु संतों के लिए हर साल की तरह इस बार भी शहर के पुरानी मंडी इलाके में स्थित राम मंदिर में हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। साधुओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। जम्मू पहुंचे साधुओं में से कुछ पिछले कई सालों से लगातार अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं, जबकि कुछ एक साधु ऐसे भी हैं जो इस बार पहली बार यात्रा पर जाएंगे। मैं वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद से आया और बाबा का दर्शन के लिए मेरे को 10 साल से तमन्ना था। इस साल मेरे को हो सकता है ये इच्छा पूर्ण होगा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसका पहले मैं शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किया, लेकिन अमरनाथ दर्शन का सौभाग्य मेरे को होगा तो ये जब ये इच्छा पूर्ण होगा तब मैं बहुत खुश होगा। बीरभूम कलकत्ता बीरभूम है, कलकत्ता बीरभूम से हम आ रहा है। हम जाना है अमरनाथ यात्रा करेगा। तो कैसी खुशी आप देख रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है। हम क्या पहली बार जाने? दोनों बार गया। अब वो ईश्वरी जाने हमारी मनोकामना की, तो हम क्या जाने। वही लाने वाला वही ले जाने वाला, हमको कुछ नहीं जानते। हम तो हमारा तो बहुत सारी उम्मीद है। अजय चरंगू ने कहा है कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में 90 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विकराल रूप धारण कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अलगाववाद पर अंकुश लगाने की नीति बनाने के बजाय उनकी टूरिस्ट एजेंट बनकर रह गई है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हाल ही में जो शिवखोड़ी में हिंदू पिलग्रिम्स पे जो आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद जो जम्मू क्षेत्र में ही 3 और आतंकवादी एक्टिविटीज हो गई, घटनाएं घटी। ये सारी घटनाएं मानवता के खिलाफ तो जघन्य अपराध है ही। नई सरकार बनने के बाद नई सरकार के सामने जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, वस्तुस्थिति है, उसका भी एक प्रमाण है।
भारत सरकार ये कहने का प्रयत्न करती है कि वो अब भारत के राज्य को ग्लोबल एंटी टेररिस्ट हब बनाना चाहती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ जिस तरीके की सोच इस सरकार में पहले भी थी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, उस सोच को बदले बगैर वो यहाँ पे आतंकवाद का किसी भी रूप में प्रतिकार कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि धारा 370 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ये पुनर्गठन के बाद जो कुछ भी यहाँ पे अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए यहाँ पे हुआ, उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद आहिस्ता आहिस्ता से पूर्ण रूप से अक्रॉस अपना सर उठा रहा है। कश्मीर घाटी में तो इलेक्शन के दौरान हमको 1990 की जैसी हालत दिखने लगी, और साथ में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जहां पे अब जम्मू कश्मीर में आ रहे टूरिस्ट और कश्मीर में रह रहे हिंदू पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़े खतरे बन गए हैं। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई, लेकिन अपने आप को सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट का एक टूरिस्ट एजेंट बनाया। भारत सरकार इस वक्त कश्मीर के ट्रैवल एजेंट का काम कर रही है। वो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसी योजना हमारे सामने नहीं ला रही है कि हम समझे कि कोई बदलाव आया है। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये हाल ही में शिवखोड़ी में आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी एक मैसेज है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर खासतौर पर जम्मू में बढ़ रही आतंकी वारदातों पर चिंता जताई है। जम्मू में आज आयोजित कांग्रेस की एक बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हालत पर मंथन करने के साथ साथ लोगों को पेश आ रही मुश्किलों का हल करने की भी रणनीति बनाई। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बताया कि बैठक में हालत पर मंथन करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और यहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग भी सरकार से की गई है। करें जो आतंकवाद की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, उसके बारे में चिंता व्यक्त रखना और मंथन करना कि आगे हम क्या रणनीति बनाएं, लोगों की मुश्किलों का समाधान किस करके दे पाए। हम लोगों की परेशानियों के साथ जुड़ के रहेंगे और उनकी मुश्किलों का समाधान करने के लिए ये रणनीति बनाएगी, ताकि और मांग करेंगे फौरी तौर पर। आज भी हमें रेजोल्यूशन रखा, हमें रियासत का दर्जा दिया जाए और असेंबली के चुनाव की घोषणा की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जम्मू में आज पार्टी के एससी सेल की बैठक का आयोजन संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता की अगुवाई में किया गया, जिसमें विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाई गई। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है, ताकि सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। हमारे बीच में आ चुके हैं और आज हमने यही सोचना है कि 7 सीटें जो हमारी असेंबली के अंदर एससी की रिजर्वेशन हुई है, उसमें हमने किस ढंग से मजबूती के साथ लड़ना है। ये तो बात साफ है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं या डिप्रेस्ड क्लासेस के जितने लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती के साथ ये हल वाला झंडा पकड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने तमाम सीटों पे डट के लड़ाई लड़नी है जो आने वाले इलेक्शन की, और खासकर 7 सीटों में ज़्यादा तवज्जो देनी है। आज का एजेंडा यही है और इसी के बारे में हमने चर्चा करनी है। तमाम पूरे सूबा जम्मू के हमारे बकरीद को अब मात्र 2 दिन बाकी रह गए हैं। मुस्लिम समुदाय में बकरीद को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। समुदाय के लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। वहीं राजौरी में कुर्बानी के बकरों की मंडी भी सज गई है, लेकिन इस बार महंगाई की मार भी लोग झेलने को मजबूर हो रही हैं। लोगों की माने तो प्रशासन ने रेट निर्धारित नहीं किए गए हैं और इस मंडी में मुंह मांगे दाम वसूले जा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार मंडी में लोगों का बेहद कम रश देखा जा रहा है।
बार जो रेट जो आसमान छू रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेट फिक्स नहीं, ना कोई मार्केट लगी हुई है, मुंह मांगा लोग रेट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो है माल लोग कम खरीद रहे हैं। आज आप खुद भी देख सकते हैं कि जितना रश पहले होता था इतना रश आज नहीं है। वो उसका कारण यही है कि रेट्स जो है वो बहुत हाई हैं। आप ये नजर लगाओ कि अगर 20 या 25 किलो केजी का भेड़ बकरी है तो उसका रेट जो है वो 50 केजी के हिसाब से 60 केजी के हिसाब से बताते हैं, जो वो 70-70, 80-80 हज़ार रुपया रेट कर रहे हैं, जो कि अगर मीट के हिसाब से देखें तो वो बहुत कम बनता है। तो इसका आज का ये कारण यही है कि जो सबसे ज़्यादा कि जो रेट हाई है, और रेट हाई होने की वजह से लोग जो मार्केट में बहुत माल बिक भी नहीं रहा और लोग जो कम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये 300 केजी नहीं, अगर 1000 रुपये केजी भी होगा तो लोग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कि 1000 रुपये केजी से आप यही नजर लगा लें, अगर 20 केजी किसी भेड़ बकरी का वेट है तो उसका 20,000 रुपये या 25,000 रुपया, लेकिन उसी डोडा में भी बकरीद पर महंगाई का असर देखा जा रहा है। बकरीद के लिए यहां भेड़ बकरों की मंडी सज चुकी है, लेकिन कारोबारी खरीदारों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ढुलमुल नीतियों के खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।